बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी टेंसेस की सीरीज़ का आज ये दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसकी एक्टिव फॉर्म में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक्टिव फॉर्म में जो है इसका हम इसको लेके चलेंगे। पहला तो है, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी। फेल का मतलब है काम, हाल का मतलब है मौजूदा और जारी का मतलब है जो चल रहा है। यानी कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में चल रहा है या ऐसा काम जो आप इस वक्त इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है उस वक्त आप वो काम कर रहे हैं, तो उस काम को कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे तारुफ पे लिखा है, ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, यानी ऐसा काम जो आप मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है उसमें जो आप काम कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए आपको जिस टेंस की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। जैसे ये बारिश हो रही है, हम किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा काम है जो आप मौजूदा वक्त में कर रहे हैं जो जारी और सारी है। आगे चलें तो इसकी प्रॉपर पहचान जो है उर्दू के फिक्रों के आखिर में जो इसकी पहचान है वो क्या है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं आता है। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, मतलब हम इस वक्त जो है मूव ऑन है, चल रहे हैं, जा रहे हैं, उस तरफ हमारा जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। ये फिक्रें जो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर हैं हम अपनी जो है कॉमन लाइफ में अपना जो एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो मौजूदा एक्शन आपके चल रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए तो ये है ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलें इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन। इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेंसेस के लिए 3 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाके आपको टेंस को जो है वो ट्रांसलेट करने में आसानी होगी, ट्रांसलेट करने का आपको पता चलेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है इसकी पहचान उर्दू में। जब फिक्रा आपके पास उर्दू में आएगा या आप उर्दू में कोई फिक्रा सोच के उसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे, आप लोग क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे, तो उस ट्रांसलेशन के लिए आपको, अगर आप ये फिक्रा सोचते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा टेंस सोचा है और उस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब लगेगी, तो उसके मुताबिक आपने इसको ट्रांसलेट करना, तो फिर जाके वो आपका सही होगा। तो इसमें ही आप ये देख रहे हैं, जैसे हमने इसकी फॉर्मेशन में, इंग्लिश फॉर्मेशन में हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। इज वाला हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ऐसा सब्जेक्ट जो नंबर में सिंगल हो, मतलब वाहिद चीज या वाहिद शख्स जो है किसी एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इज। इसी तरह एम जो है वो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के लिए के साथ है, एक जो है वो प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है वो है आई। इसी तरह आर जो है वो इस्तेमाल होता है वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे सिंगुलर फॉर्म में है बॉय और प्लूरल फॉर्म में है बॉयज। अगर बॉयज होगा तो उसके साथ आर आएगा और बॉय है तो उसके साथ इज आएगा। इसी तरह अगला पॉइंट है वो इस टेंस का वो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो और इसके साथ आईएनजी लगा के बन जाता है गोइंग। वर्क और इसके साथ अगर आईएनजी ऐड कर दे तो ये बन जाता है वर्किंग। तो इस तरह हमारे पास ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको आपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखना है कि उर्दू जो फिक्र है उसके एंड में आना है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आना है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करने हैं इज, एम, आर। ये किन के साथ इज आना है, किसके साथ एम आना है, किसके साथ आर आना है। ये स्टूडेंट्स की कुछ मतलब काम है मेमोराइजेशन का और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने का। उसके बगैर आपको टेंस जो है वो कभी भी नहीं आएंगे। मेमोराइज करने से ये है कि आपको के जहन में होगा कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप गलत हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरह फॉर्म वर्ब में है तीसरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट
तो फॉर्म वन आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंस हैं उन तमाम टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है। एंड पे जब हम अपने तमाम टेंसेस डालेंगे तो फिर हम एक समराइज जो है वो वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करके मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के साथ आपको यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह तो उससे आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा इसको याद करना। लेकिन इसको इंडिविजुअली भी आपने अपने जहन में बड़े अच्छे तरीके से बिठाना है। तो आज का ये टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव फॉर्म में था इसकी का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ तक ही है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी जो है सेंटेंसेस की फॉर्मेशन या कंपोजिशन कैसे करनी है आपने वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।